Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Kachins Academy. Today we are going to solve Business Studies Paper 1, October November 2016. अच्छा, इससे पहले मैं और आपको ये बता दूं, तकरीबन 9 अटैम्प्ट्स के हम लोग पेपर्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे कांचेस एकेडमी के। तो आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो तमाम अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व मिल जाएंगे पेपर 1। और ये कि इंशाल्लाह ताला आप करेंगे तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगर आज ये 10th अटैम्प्ट का हम पेपर अपलोड करने जा रहे हैं तो इससे काफ़ी आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप इसी से अच्छी तैयारी कर लें तो आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, APQ is a multinational company. It makes chemicals that are sold to farmers which help increase the amount of food produced. It plans to open a factory in country X, a developing country with low interest rates. The finance director said this factory will create many external benefits. APQ is a public limited company which tries to act in an ethical way with all its stakeholders groups. The new factory will cost $100 million and there will be an opportunity cost for APQ. The finance director cannot decide which source of finance to use for the new factory. APQ एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि केमिकल बनाती है, जो फार्मर्स को हेल्प कर रही होती हैं कि उनको फूड प्रोडक्शन करने के लिए। और ये इनका एक प्लान है कि कंट्री एक्स में एक और फैक्ट्री खुली जाए $100 मिलियन में। कंट्री एक्स में लो इंटरेस्ट रेट है और वहाँ पे जो है जो और सब चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं, अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिल रही है। APQ इज़ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, APQ एक एथिकल कंपनी है, ये अपने स्टेक होल्डर्स का बहुत ख्याल करती है और फिर सबको साथ लेके चलती हैं। अब इनके फाइनेंस डायरेक्टर नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हाउ टू अरेंज फाइनेंस टू इस्टेब्लिश अ न्यू फैक्ट्री। ठीक है जी। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। ये हमारे जो नॉर्मल चैप्टर 1 है उसी में से ये सवाल आया है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट आप बेस्ट अल्टरनेटिव आप गिव अप कर देते हैं तो वो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नंबर 2 है, आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल एक्सटर्नल बेनिफिट्स दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम द न्यू फैक्ट्री। एक्सटर्नल बेनिफिट्स का मतलब ये कि यानी वो बेनिफिट्स जो वहाँ के लोगों को या उस मुल्क को या उस जगह को मिले तो वो एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाता है। ये यानी कंपनी को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा? नंबर 1, जॉब क्रिएटेड, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। जिस जगह ये फैक्ट्री खुलेगी वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ उनको टैक्सेस मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये 2 एक्सटर्नल बेनिफिट हैं। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। फिर और भी इसके साथ से जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो केमिकल से डील कर रही हैं वो उनके काम में बेहतरी आ जाएगी। तो ये और बहुत सारी ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी। सी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस टू APQ ऑफ बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर APQ अगर मल्टीनेशनल बन जाती है यानी दूसरी जगह पे जाके अगर अपनी कंपनी खोलती है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? नंबर 1 है एडवांस रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ज़ाहिर बात है एडवांटेज हो जाएगा कि रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरी चीज़ें सहूलत है। APQ विल बेनिफिट लोअर लेबर कॉस्ट, लोअर हेल्थ एंड सेफ्टी HSE मैटर, लोअर लैंड कॉस्ट। कंट्री एक्स इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। APQ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है और वहाँ पे आपको ज़मीन सस्ती मिल सकती है क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि एक्सेस टू न्यू मार्केट। आप नई मुल्क में जाएंगे, नया काम शुरू करेंगे तो ज़ाहिर बात पूरी आपको एक नई दुनिया, नई मार्केट मिलेगी और जो कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। Another advantage APQ get is access to new market, new opportunities to grow the business. It will help in increase in sales and market share of the company. से sales के साथ साथ market share भी company का बढ़ेगा। D, identify 2 stakeholder groups of APQ. Explain how APQ could act in an ethical way with each stakeholder groups.
स्टेक होल्डर ग्रुप्स आपको पता है वो ग्रुप्स होते हैं कि जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में स्टेक होता है, उसमें मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, आपके दूसरे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उन सब से एसोसिएट होते हैं, वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉय सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ये सब के सब स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ APQ आर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। देयर राइट एंड केयर मस्ट बी कंसिडर वाइल टेकिंग सच डिसीजन। उनके राइट और उनके केयर का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा APQ जब भी कोई डिसीजन लेगी। APQ इज़ प्लानिंग टू मूव अनदर कंट्री, सो दैट दे मस्ट रिसर्च द कल्चरल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेक होल्डर ग्रुप। APQ को क्योंकि एक नई मुल्क में जा रही है, नई फैक्ट्री लगाने जा रही है, तो उसको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए उस मुल्क का, कवानीन का, कल्चर का और दूसरी चीज़ों का, ताकि इससे फिर ये जो हमारे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है उनके जो राइट्स हैं उनका हम सेव कर सकें, उनके जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट को हम सेव कर सकें। ठीक है जी। नंबर 2 है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप्स विल अफेक्ट APQ बिजनेस इन फॉलोइंग। प्रेशर ग्रुप्स जो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब कोई नई लग रही होती है तो उसमें बहुत प्रेशर ग्रुप का एक रोल होता है। प्रेशर ग्रुप्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन क्रिएटिंग एंड चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन। इफ़ दे गो फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन एंड मीडिया कवरेज एंड पीपल अटेंशन विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इन देयर फेवर। अगर मीडिया अटेंशन करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का भी ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। समटाइम दिस प्रोटेस्ट आर सो पावरफुल दैट द अथॉरिटीज़ एंड कंपनीज बिकम हेल्पलेस एंड दे हैव टू चेंज और अमेंड द प्लान। बाज़ दफ़ा इतने ये स्ट्रॉन्ग इनके एजिटेशन और आपका प्रोटेस्ट हो जाता है कि ये उनको फिर अपने प्लान में अमेंड करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, सही ना। Bad publicity is a bad news. If pressure groups create negative publicity, it will definitely impact on GOP business at line of action. सही ना, इसी तरह से वो उनके line of action को भी change करने में करेगी। Nowadays, people consumer are aware, concerned about environment. So APQ must be careful to handle such situation. It is evident that the APQ should carefully handle it because it has a great impact on APQ business. अब ज़ाहिर बात APQ एक बड़ी कंपनी है, सालों से काम कर रही है, तो वो इस तरह के हालात फेस करती रही होगी, तो वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर देगा। गवर्नमेंट को भी पता है कि जब भी कोई कंपनी लगती है तो ज़ाहिर उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेगी। तो ये इस स्टेक होल्डर ग्रुप को भी APQ को बड़े जिसको कहते हैं अच्छी तरह से उसको डील करना पड़ेगा ताकि वो इससे आराम से इस प्रोसेस से निकल जाए। नाउ कम टू क्वेश्चन 1E, एक्सप्लेन 2 suitable sources of finance that APQ could use for the new factory. Recommend which source of finance APQ should use. Justify your answer. हमें 2 sources of finance बताना है कि जो APQ इस्तेमाल करे अपनी नई फैक्ट्री के लिए, सही ना। अच्छा, तो इसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ और आप उसको और डिटेल में लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि APQ की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर ली, तो ये अपने रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल कर सकती है। ज़ाहिर बात रिटेन अर्निंग इस्तेमाल करेंगे तो इनको इंटरेस्ट की कोई पेमेंट की कोई फ़िक्र नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट की कोई पेमेंट की फ़िक्र नहीं होगी, और अगर बिज़नेस में कुछ अप एंड डाउन आता है तो वो उसमें भी उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। हाँ, इसमें एक ये नुकसान होता है कि ज़ाहिर बात है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो रिटेन अर्निंग का मतलब ये, अगर आप रिटेन अर्निंग से आप देते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम देंगे, उनको जो अर्निंग पर शेयर उनको कम देंगे, तो जिसकी वजह से उसकी हो सकता है कि उसके मार्केट प्राइस पे भी फ़र्क पड़े। तो इस वजह से ये रिटेन अर्निंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले उनको जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए और उसको सोचे कि आया कि हम ये कर सकते हैं। इसका ऐसा तो नहीं कि इसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और शेयर प्राइस उसके कम हो जाएंगे। नंबर 2 है बैंक लोन। बैंक लोन में ये है कि ज़ाहिर बात APQ एक मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छा सेटअप है और ये बाहर बिज़नेस करने जा रही है, तो और बिज़नेस डिमांडिंग भी है, मार्केट भी अच्छी है, तो बैंक इनको आराम से लोन दे देगा। और ये है कि बैंक लोन में इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
और हो सकता है कि बैंक इनको कम इंटरेस्ट चार्ज करे, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एक फ़ायदा होगा APQ को। तो इन दोनों सूरत हाल को देखते हुए ये APQ के लिए एक डिसीजन तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो बैंक लोन पे जाए, क्योंकि बैंक लोन आराम से प्रॉफिट कर रही कंपनी, इंटरेस्ट भी पे कर सकती है और लोन को रीपेमेंट भी कर सकती है, और बैंक इनको वैसे भी लंबे अरसे के लिए लोन दे सकती है और कर सकती है। या ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कुछ पैसे रिटेन अर्निंग से लें और कुछ बैंक से लोन लेके इसको पूरा कर लें, ताकि जल्द से जल्द ये जो लोन का एक प्रोसेस ख़त्म हो जाए और इन कंपनी स्टेब्लिश हो जाए। तो स्टूडेंट, हेयर कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप इसको जाके देखिए आप और आराम से इसको स्टडी करिए, इसमें जो और कुछ सवाल आते हैं आप बताइए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।